हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी एक्सचेंज। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस का मतलब ही क्या होता है? मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाएंगी। लाइक बैंक जो है डिपॉजिट्स लेते हैं, हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं, करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मनी की लेन देन में हमारी हेल्प करते हैं, दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी मनी को, जो एक्सेस मनी है वो जिनको नीड है उनको पहुँचाते हैं। इट मीन्स कि ये जो सेवर्स से लेकर पैसे जो है वो बोरोवर्स तक पहुंचाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो फर्स्ट है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लाइक कमर्शियल बैंक्स हो गए। कमर्शियल बैंक्स में हमारे SBI, HDFC, ICI, इंडसइंड बैंक, ये सब हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं जो नॉर्मल जो है पीपल से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स प्रोवाइड करते हैं और अदर बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करना, करेंसी को एक्सचेंज करना। तो जो बैंक्स ट्रांजैक्शन करते हैं नॉर्मली वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? लाइक सारस्वत बैंक। ये जो है मेंबर्स, कुछ लोग जो है वो अपने आप मिलकर क्या हो रहे हैं, इस बैंक को चलाते हैं। मेंबर ओन इंस्टीट्यूशन सर्विंग लोकल कम्युनिटी, जो आसपास के जो गाँव में जो है नॉर्मली कोऑपरेटिव बैंक्स को देखा जाता है। थर्ड है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक का एग्जांपल है पंजाब ग्रामीण बैंक एग्जांपल है। ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक फोकस करते हैं किसी रीजन पर। गांव में जैसे कि एग्रीकल्चर में फोकस कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ में जिस भी एक्टिविटीज़ की नीड है वहाँ पर, जहाँ पर बैंकिंग एक्टिविटीज़ नहीं पहुँच पाई है अभी तक, तो वहाँ पर हम RRBs को क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। तो ये था बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का पार्ट। नाउ सेकेंड इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो NBI बोलते हैं इसको, NBFI। तो फर्स्ट आता है इसमें डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक लाइक नाबार्ड हो गया, सिडबी, एक्सिम बैंक, ये क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए होते हैं। लाइक नाबार्ड है, ये एग्रीकल्चर के लिए फोकस करते हैं। सिडबी क्या, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एक्सिम बैंक जो है करेंसीज़ के लिए होते हैं। तो डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए क्या होते हैं, एक फंडिंग प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि उनको ग्रो किया जा सके। सेकेंड है NBI में इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी लाइक LIC हो गया, ICI, प्रूडेंशियल, ये सब क्या हो रही है, हमारी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जो हमारा रिस्क कवरेज होता है और जो उस पैसे को जो भी हमसे वो कलेक्ट करती है उसको एज एन इन्वेस्टमेंट वो करती है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है लाइक UTI, HDFC, AMC। UTI क्या होता है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, इन्वेस्टर से फंड्स तो ले लेती है और फंड को क्या करती है, अलग अलग सिक्योरिटीज़ में एज एन इन्वेस्टमेंट क्या करती है, उस चीज़ को इन्वेस्ट करती है। तो म्यूचुअल फंड्स ये होता है कि एक पोर्टफोलियो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक बंधन बैंक हो गया, SKS माइक्रो फाइनेंस, जो स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं लो इनकम इंडिविजुअल्स को। अब बैंक क्या होते हैं, कई बार जो है जो लो इनकम पर्सन्स होते हैं उनको इतना लोन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि बैंक्स क्या होता है, कोलेटरल मांगते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उन लोगों को हेल्प करते हैं जिनको स्मॉल लोन्स चाहिए जो भी बिजनेस को चलाने के लिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे बजाज फाइनेंस होगी, महिंद्रा फाइनेंस, ये क्या करती है, लोन्स ऑफर करती है और एडवांसेस ऑफर करती है। ये नॉर्मल बैंक की तरह नहीं होती। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में यही डिफरेंस है कि बैंकिंग क्या होती है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, बट जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, वो सिर्फ लोन्स प्रोवाइड करती है। नाउ थर्ड वन इज़ रेगुलेटरी एंड इंटरमीडिएरी इंस्टीट्यूशन। रेगुलेटरी और इंटरमीडिएरी इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ये डायरेक्ट जो है पब्लिक से नहीं अटैच में होती है, ये सिर्फ रेगुलेट करती है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। लाइक RBI, यही सेंट्रल बैंक को क्या करती है, मैनेज करती है। सेंट्रल बैंक मैनेज करती है जैसे जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होता है। नेक्स्ट है सेबी। सेबी क्या करता है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सेबी जो है नॉर्मली कैपिटल मार्केट के लिए, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो है अलग अलग जैसे इक्विटी हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है इंश्योरेंस सेक्टर को देखते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर सही से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पेंशन फंड से रिलेटेड जो NPS वगैरह हो गया, API अटल पेंशन योजना होगा, इन सब कुछ चीज़ों को मैनेज करता है और इन सबको गाइडलाइंस क्या होता है, प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ थी। इसमें क्या क्या है फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट है टाइप्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सेकंड है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड थर्ड है रेगुलेटरी एंड इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस।
नाउ इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट है ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी पर्सन, उसके पास जो एक्सेस मनी है, जो एज अ सेविंग वो यूज़ करना चाह रहे हैं, उस सेविंग्स को एज अ डिपॉजिट लेते हैं और इस सेविंग को एज अ लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जो जिसको नीड होती है। सेकेंड, प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, वही कि हमने जो है इंडिविजुअल से क्या लिया, सेविंग्स ली और उसको आगे लोन के रूप में ऑफर किया, किसको, बिजनेस को, इंडिविजुअल्स को, जिनको भी उसकी नीड होती है। थर्ड इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, रिस्क को भी मैनेज करते हैं। रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, हैजिंग सर्विसेज, ताकि कोई भी अगर एक्सचेंज रेट में, जैसे हैजिंग सर्विसेज यूज़ होती है कि एक्सचेंज रेट के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसमें भी हेल्प करती है। फोर्थ है फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स। जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, लाइक नेट बैंकिंग हम यूज़ करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, तो ये किसके थ्रू होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स के थ्रू ही होती है, तो पेमेंट में भी क्या कर रही है, हमें हेल्प कर रही है। फिफ्थ वन इज़ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। अब हमारी जो सेविंग्स है, जो भी हम क्या करते हैं, उसको बैंक क्या करता है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में यूज़ करते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक में लगाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, कि अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क भी ना हो इतना। एंड लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमएमई एंड स्टार्टअप। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं बाय इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज सेटअप करके, स्टार्टअप्स में हेल्प करके, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। तो इस टाइप से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते, काम करते हैं। अब मेन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक आरबीआई करता है, सारे कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है, मॉनिटर करते हैं। नाबार्ड जो स्पेसिफिक एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं। सीडबी क्या होता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें हेल्प करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हमें हाउस के लिए जो है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई घर लेना हो हमें, तो ये जो है उसमें स्पेसिफिक ही हेल्प करते हैं। सेबी कैपिटल मार्केट में हेल्प करते हैं, लाइक स्टॉक में हमें ट्रेडिंग वगैरह करनी है, तो सेबी जो है उसमें ये इंस्टीट्यूशन जो ये काम करता है, इसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। रिसेंट अगर देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, लाइक डिजिटल बैंकिंग आ गई है, नियो बैंक्स लाइक एफआई, जुपिटर, फिनटेक डिस्रप्शन में पेटीएम, फ़ोनपे हम यूज़ करने लगे हैं। आरबीआई सीबीडीसी क्या होती है, डिजिटल रुपये होने लगी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और ग्रीन फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट में होते हैं, उनको हार्म नहीं करते हैं, उनके लिए स्पेशल लोन चलाए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग। तो ये हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।